हाय एवरीवन। आज अगेन शुरू करने वाले हैं बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं आपका पेपर नंबर 2 रियल एनालिसिस, जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बाउंड्स एंड इंटरवल। और हम कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एंड सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीटनेस विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्स की बात की। तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में किसी नंबर को हम कंप्लीट कैसे दिखाते हैं ये डिस्कस किया था। तो आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, रियल नंबर कंप्लीट कैसे दिखाएंगे लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। और आगे हम पढ़ेंगे कंप्लीटनेस विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्स अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और थ्योरम्स करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। और हाँ, जब भी मैं यहाँ पर वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ तो वीडियो पोस्ट करिए, नोट्स वीडियो से ही आप बना लिया करिए, कोई और आपके लिए नोट्स मैथ का प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करो, उसी को नोट्स राइट कर लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सअप लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बेसिक सेकेंड ईयर का ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको आसानी से आप हमसे पूछ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेसिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स सेकेंड पेपर रियल एनालिसिस। तो आगे हम अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे और जो आज क्वेश्चन करेंगे ना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जीकेपी यानी DDU 2004, 2010, 2011, 2014, यहाँ तक कि 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो या तो आपसे ये थ्योरम पूछेगा या तो ये क्वेश्चन पूछेगा। थ्योरम का कैसे पूछेगा? द सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। लोअर बाउंड का मतलब क्या हो? उसके पास वो बाउंडेड बिलो हो, उसके पास इन्फिमम हो, उसका कोई एक सबसेट। क्या? सेट ऑफ रियल नंबर का कोई एक सबसेट आपको प्रूव करना पड़ेगा जिसके पास लोअर बाउंड हो, वो इन्फिमम भी हो। तो हम कह देंगे कि वो क्या है, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, कोई तरह क्वेश्चन का मतलब, या तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। तो थ्योरम था आपका एवरी नॉन इम्पैक्टिव सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फिमम, या आपसे पूछ दे यहाँ पर इन्फिमम, या इसी के जगह भी आपसे पूछ दे GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। दो तरीके से पूछा सकता है क्वेश्चन को। एवरी नॉन इम्पैक्टिव सबसेट ऑफ आर विच इज बाउंडेड बिलो हैज इन्फिमम या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन आर। अब देख लीजिए आप कितनी बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है और करेंगे इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक नॉन इम्पैक्टिव सबसे लेंगे सेट ऑफ रियल नंबर का जो बाउंडेड बिलो होगा। ठीक है, उसके पास लोअर बाउंड होगा। अगर वो बाउंडेड बिलो होगा तो उसके पास लोअर बाउंड होगा, तो एक लोअर बाउंड डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट यस बी नॉन इम्पैक्टिव सबसेट of real number which is bounded below। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है एक बार समझ लीजिए पहले। एक कोई सबसेट इसका लो, ठीक है, यस, ठीक है, हमने यस लिया है क्वेश्चन में, और तो उसके पास क्या हो, लोअर बाउंड हो, तो लोअर बाउंड लो और उसके बाद उसका पास इन्फिमम दिखा दो, तो हम कह देंगे कि ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, कंप्लीट है। तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में यानी ये सेट ऑफ रियल नंबर का जो सबसेट होगा उसके पास बाउंडेड होगा और उसके पास इन्फिमम भी होगा। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो हमने कंसिडर कर लिया। अगर वो बाउंडेड बिलो है तो उसके पास क्या होगा, वी डिफाइन लोअर बाउंड होगा। तो हमने लोअर बाउंड एक यल यहाँ पर कंसिडर कर लिया, x such that x belongs to set of real number, x is lower bound of s, ठीक है, कंसिडर कर लिया हमने एक यल सेट। सिंस यल इज बाउंडेड बिलो देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा रियल नंबर के, ए एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए इज
लोअर बाउंड ऑफ यस। अगर यस बाउंडेड बिलो है तो एक नंबर ऐसा मिलेगा, यह डिफिनीशन है लोअर बाउंड की रियल नंबर में, कि जो क्या करेगा, बिलोंग देयर जिस ए बिलोंग टू ए इज लोअर बाउंड ऑफ यस इंप्लाई लोअर बाउंड ऑफ यस। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तो ए बिलोंग करेगा इस सेट यल में। ठीक है, इंप्लाई ये हम कह सकते हैं कि जो लोअर बाउंड है वो हमारा एम्प्टी नहीं है, क्योंकि भाई अगर ए लोअर बाउंड है यस का तो इसका सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला कि यस यल क्या है, एम्प्टी नहीं है। अगेन सिंस यस इज नॉट एम्प्टी, यस का एम्प्टी नहीं होगा, देयर एग्जिस्ट यक्स बिलोंग्स टू यस, तो ऑब्वियस है अगर यस क्या है, एम्प्टी नहीं है, तो उसके अंदर एक एलिमेंट यस क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तभी तो वो एम्प्टी नहीं है। अब आप यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूँ, आगे आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो देखिए आगे, लेट एक एलिमेंट हमने वाई से लिया। ठीक है, वाई से लिया, बी सच डेट जो क्या होगा, यक्स क्या होगा, लेस होगा, यानी यक्स लेस होगा वाई से। एक और एलिमेंट हमने वाई से कंसिडर किया जो यक्स क्या है, इससे लेस है, यक्स लेस दे वाई, देन वाई इज नॉट अ लोअर बाउंड ऑफ यस, लोअर बाउंड ऑफ यस imply y does not belong to L, imply L is proper सबसेट ऑफ R। समझ रहे हो इस बात की लाइन? इस लाइन का मतलब ये है कि हमने कहा था कि जो A है लोअर बाउंड है किसका, यस का, तो ये बिलोंग कर रहा था यल में। फिर हमने क्या किया, कहा कि यक्स क्या है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, तो उसके अंदर एक हमने एलिमेंट लिया क्या, एक्स लिया। तो हमने अगेन हम एक एलिमेंट वाई में वाई लिया आर में, जो क्या होगा, यक्स क्या होगा, इससे लेस होगा, लेस होगा, इसका मतलब क्या है, देन वाई इज नॉट लोअर बाउंड। मतलब वाई कैसे लोअर बाउंड हो सकता है जब उससे पहले कोई एक छोटा एलिमेंट है हमारे पास, तो इसका मतलब वाई क्या करेगा, इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, लोअर बाउंड नहीं है, वाई लोअर बाउंड नहीं है तो यल में बिलोंग करेगा ही नहीं। इसका मतलब यल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यस। क्या कर रहा है, यल इज प्रॉपर सबसेट ऑफ यस। अब आगे देखिए, ए बिलोंग्स टू यल एंड बी लेस देन ए इंप्लाई ए इज अ लोअर बाउंड ऑफ यस एंड बी लेस देन ए इंप्लाई बी इज लोअर बाउंड ऑफ यस। कर रहा है कि ए हमने बिलोंग, ये लोअर बाउंड है यल का, यल हमारा लोअर बाउंड को सेट है, बिलोंग कर रहा है, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया बी जो ए से क्या है, छोटा है, यानी बी लेस देन ए, ए इज लोअर बाउंड ऑफ यस एंड बी लेस देन ए, बी इज लोअर बाउंड यस। तो हमें पास दो लोअर बाउंड मिल गए, एक ए और बी। इंप्लाई क्या करेगा कि बी बिलोंग करेगा यल में, अगर लोअर बाउंड है तो बिलोंग करेगा यल में, ऑब्वियस है। लेट u is equal to r minus l, then lu is a section of real number, therefore either l has greatest or u has a smallest एलिमेंट। क्या कहा गया यहाँ पे कि
यू जी इक्वल टू क्या है, आर रियल में से आप लोअर माइनस कर देंगे लोअर बाउंड को, देन इसका मतलब एक हमने यहाँ पर सेट डिफाइन किया एल यू। ये क्या है, एक रियल नंबर का सेक्शन है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक तो हमारा लोअर बाउंड में, एक अपर बाउंड में। इज अ सेक्शन ऑफ रियल नंबर देयर फॉर आइदर एल इज ग्रेटेस्ट आर यू इज स्मॉलेस्ट एलिमेंट। कह रहा है यल क्या है, स्मॉल, यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा और यल क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। इफ पॉसिबल लेट यू इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट। मान लेते हैं कि यू क्या आपका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। लेट यू हैज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट सी। हम मान लेते हैं कि पॉसिबल हो सकता है कि यू के पास जो, अगर यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट रखता है तो उसके पास मान लेते हैं कि यू स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, सी है। इसका मतलब क्या कर रहेगा, सी बिलोंग करेगा आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट का जो सेट है उसके अंदर बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ यस, लोअर बाउंड ऑफ। इसका मतलब यह हुआ कि जो सी है वो लोअर बाउंड नहीं है, किसका, एक्स का। ठीक है, तो जब सी जो है आपका लोअर बाउंड नहीं है एस का, इसका मतलब क्या हुआ, इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग करेगा सेट यस में सच डेट x1 लेस देन सी। मतलब एक एलिमेंट ऐसा x में एग्जिस्ट कर जाएगा x1 जो इससे क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ सी आपका क्या है, लोअर बाउंड नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेट बी अ रियल नंबर such that x1 less than b, b less than c. Now x1 less than b and x1 belongs to s imply b is not lower bound of s। इम्प्लाई क्या कर, जब b लोअर बाउंड नहीं है तो सेट ऑफ लोअर बाउंड जो सेट हमने लिया था यल उसमें अंदर बिलोंग नहीं करेगा। अगर लोअर बाउंड नहीं है तो बी लेस देन सी से, तो सी क्या है, इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ यू। इंप्लाई करेगा कि बी डज नॉट बिलोंग टू यू, इंप्लाई बी बिलोंग्स टू यल। अगर बी स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब यू में नहीं बिलोंग करता है तो किस में बिलोंग करेगा, एल में बिलोंग करेगा। एल आपका क्या है, एल आपका क्या है, लोअर बाउंड है। तो बी आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा। हेंस विच इज कंट्राडिक्शन, हेंस विच इज कंट्राडिक्शन, therefore u has no smallest element, therefore by order complete the, therefore the by the order of completeness of R, the set L has smallest element। पता हमने क्या किया, हमने ये किया था, आपको जब आप प्रीवियस में देखोगे तो हमने L को ग्रेटेस्ट एलिमेंट कंसिडर किया था और U को क्या किया था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। बट यहाँ पर U के पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट आया ही नहीं, हमको मिला ही नहीं। सब क्या मिल रहे हैं, छोटे बड़े मिल रहे हैं एलिमेंट। C क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है, U का है।
तो बी क्या करेगी, वो बिलोंग नहीं कर रहा है, बी उससे सब छोटे मिल रहे हैं एलिमेंट। जो भी यू के हमने कंसिडर किया था स्मॉलेस्ट एलिमेंट का सेट कौन से बनाया था, तो सारे एलिमेंट का कर रहे हैं इससे छोटे मिल रहे हैं, और यल को हमारा जो क्या है वो लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है। तो विच इज कंट्राडिक्शन, देयर फॉर यू हैज नो एलिमेंट, देयर फॉर बाई ऑर्डर कंप्लीटनेस ऑफ आर द सेट यल हैज स्मॉलेस्ट एलिमेंट, यानी यल के पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल रहे हैं और यू के पास आपके पास नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, थोड़ा थ्योरम ये बड़ा है, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करिए। दिस ग्रेटेस्ट एलिमेंट of L is the infimum of S। तो यही जो L एलिमेंट होगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, इन्फीमम मिल जाएगा। therefore R is complete, R is कंप्लीट। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि कहा गया था सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट जो होगा वो किसके पास बाउंडेड बिलो होगा, इन्फीमम होगा। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब थ्योरम क्या कर रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर को कंप्लीट प्रूव करो विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस। तो हमने एक लोअर बाउंड कंसीडर किया इसका, फिर उसके बाद हमने एक कंसीडर किया जो लोअर बाउंड अगर यल है तो हमने एक यू क्या कंसिडर किया आर माइनस यल। अब इनको हमने ये बोल दिया कि यल को हमने ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोल दिया और यू को क्या स्मॉलेस्ट बन दिया। लेकिन जब हमने यहाँ पर जब इसको देखा तो क्या आ रहा था, यू कंट्राडिक्शन आ रहा था, यानी यू के पास एलिमेंट स्मॉलेस्ट मिल ही नहीं रहा था, यल के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल रहा था। इसका मतलब यल लोअर बाउंड था हमारा और ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिल रहा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल रहा था, तो यू के पास क्या है, इन्फीमम है। ठीक है, तो ये रहा का थ्योरम, कई बार पूछा गया, आपने देखा भी होगा। चलिए अब हम कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडनेस के डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं। तो देखिए कंप्लीटनेस विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडनेस, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में आज भी क्वेश्चन अभी तक जो किया, वो कोई भी नंबर है उसको आपने कंप्लीट प्रूव करना है तो उसके पास बाउंडेड बिलो और इन्फीमम था, तो हम लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में उसे कंप्लीट दिखा रहे थे। यहाँ पे हमें अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट दिखाना है। ध्यान रहे दो हैं, एक अपर है एक लोअर है। तो प्रीवियस वीडियो में और आज एक क्वेश्चन हमने किया था अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में, लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान रहे कि अपर और लोअर में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर का भी दो क्वेश्चन है, अभी आपने जो लगाया था उसके बाद हम एक करेंगे कि अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में वो कंप्लीट है कि नहीं है। तो डिफिनेशन क्या देखते हैं कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडनेस का। A set x of number is said to be complete if every non-empty subset of x which is bounded above has supremum in x। कह रहा है कि कोई भी नंबर अगर हमारे पास x है उसको हम कब कहेंगे कि वो कंप्लीट है, उसका एक नॉन एम्प्टी सबसेट मिल जाए आपको जो क्या हो, बाउंडेड एबव हो, क्या हो, बाउंडेड एबव हो, और उसके पास क्या हो, सुप्रीमम हो। प्रीवियस लोअर में आपने देखा था यहाँ पर बाउंडेड बिलो आपको मिल लेना था, ठीक है, यहाँ पर इन्फीमम था, लेकिन यहाँ पर क्या है, अब बाउंडेड एबव होना चाहिए और उसके पास सुप्रीमम होना चाहिए। तो दोनों में अंतर आप देख पर डिफिनेशन देख लेना कि अपर और लोअर बाउंड का डिफिनेशन क्या है कंप्लीटनेस का। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, द सेट कैपिटल N एंड कैपिटल Z आर कंप्लीट with respect to the upper boundness मतलब अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपका कंप्लीट होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ इंटीजर। अब कैसे होगा आप देख सकते हो कि इसके जितने सबसेट बनेंगे
क्या बनेंगे, सबसे जितने बनेंगे वो क्या होंगे, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड इंटीजर विच इज बाउंडेड एबव has a greatest element, that element supreme subset, therefore set of natural number and set of integer are complete। ठीक है, तो एक लाइन आप लिख लेना यहाँ पर, since every non-empty subset of natural number and integer which is bounded above has greatest element, that element is that and that element is the supremum of subset, therefore natural number and z आर कंप्लीट। ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जाम्पल। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आपके पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। अब हमसे कहा क्या गया है कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर होते हैं क्यों, वो कंप्लीट नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में, अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में। समझिए क्या प्रूव करना है। तो इसका एक हमें क्या प्रूव करना है कि क्यों छोटा फ्रेक्शनल नंबर है जो कंप्लीट नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में। अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट दिखाने के लिए इसके पास क्या हो, बाउंडेड क्या होना चाहिए, ये क्या हो, इसका जो एक सबसेट कोई हो, जैसे क्यू का सबसेट मान सब क्या है, यस है, इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो इसके पास क्या नहीं होना चाहिए, इसके पास अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में अगर बाउंड कंप्लीट नहीं होगा तो इसके पास बाउंडेड एबव नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, यस क्या होना चाहिए, नॉट बाउंडेड एबव और नॉट सुप्रीमम। अगर इसके पास अगर सबसेट है लेकिन इसके पास ना तो बाउंडेड एबव है ये और ना ही इसके पास सुप्रीमम है, ऑब्वियस है बाउंडेड एबव नहीं, सुप्रीमम भी नहीं होगा। तो अगर क्यों कंप्लीट नहीं है तो इसका कोई एक सबसेट आपको ऐसा मिल जाए जो ना तो बाउंडेड एबव है और ना ही उसके पास क्या है, सुप्रीमम है। तो इस केस में हम कह देंगे क्यों क्या है, कंप्लीट नहीं होगा अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में। बात को समझ में आ रही है। चलिए कैसे प्रूव करते हैं, आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऐसा सबसेट में कंसीडर करेंगे। तो लेट एल बी अ सबसेट ऑफ क्यू, जैसा कि मैंने बताया, वी डिफाइन एल इज इक्वल टू सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर यूनियन जीरो, मतलब उसके साथ जीरो भी ले रहे हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर को भी ले रहे हैं, उसके बाद हम जीरो भी ले रहे हैं। उसके बाद ये एक और सेट इसके साथ लिया, एक्स सस्टेड एक्स बिलोंग टू पॉजिटिव रेशनल नंबर एक्स स्क्वायर लेस देन 2। एक देखिए 3 सेट का यूनियन लिया गया है। क्या, पहला कि निगेटिव रेशनल नंबर, दूसरा जीरो इसके साथ ले लिया गया, और थर्ड इसके साथ क्या यूनियन लिया गया, एक्स स्क्वायर लेस देन 2 का एक सेट लिया। मतलब एक्स पॉजिटिव रेशनल नंबर से लेंगे और स्क्वायर करें तो 2 से लेस ही आए, वही नंबर इस सेट के अंदर आने वाले हैं। वेयर क्यू माइनस इज द सेट ऑफ नेगेटिव रेशनल नंबर, एल इज नॉन इम्पैक्टिव सबसेट ऑफ क्यू। ऑब्वियस है इसके अंदर एलिमेंट होंगे, ठीक है, और नॉन इम्पैक्टिव है और सबसेट भी है। विच इज बाउंडेड एबव, ऑब्वियस है किसके पास क्या है, बाउंडेड एबव है। 2 से ये लेस लिया गया है तो जीरो इस 2 से लेस होगा ही लेगा, और निगेटिव रेशनल नंबर सारे 2 से क्या होंगे, लेस होंगे। बस समझ में आइए। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट जो होगा बाउंडेड एबव होगा, और बड़ा एलिमेंट सबसे क्या होने वाला है, 2 होने वाला है, आपको दिख सकता है इजीली। द सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ एल इज, जो सेट अपर बाउंड का सेट एल का उसको क्या है, ये है, देख सकते हैं आप इजीली ये वाला पार्ट। तो यहां से क्या होगा, लेट यू में एक हमने एलिमेंट लिया जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस है यू स्क्वायर जो क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। अगर यू ग्रेटर देन 0 है तो उसका स्क्वायर हम लें तो जरूर हमें से क्या मिल जाएगा, 2 से बड़ा मिल जाएगा। तो हमने एक डिफाइन किया बी, यहाँ पे 6 + 5 या डिवाइड बाई 5 + 3, एक सेटिंग किया गया है, कोई इसमें कोई वो नहीं है, बस इसको डिफाइन किया गया है बी को ग्रेटर देन दिखाने के लिए, यानी बी को लेस देन ए दिखाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियस है ये क्या होगा, ए जब ग्रेटर देन 0 है तो इसमें ए की कोई भी आप वैल्यू रखें यहाँ पे तो बी का की वैल्यू क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 ही आने वाला है। इसका मतलब क्या है कि ए
क्या है यहाँ पर बी क्या है, बी का अगर स्क्वायर करते हैं ऑब्वियस है वो 2 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। जब 2 से बड़ा आ गया इसका मतलब क्या है, बी है लेस है ए से। क्या है, बी क्या है, लेस होगा किससे, बी लेस होगा ए से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, दस देयर एग्जिस्ट बी लेस देन ए सच दैट बी बिलोंग्स टू यू, हैंस यू इज नो स्मॉलेस्ट एलिमेंट। तो यू के पास कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा है। हैंस द सेट यल हैज़ नो सुप्रीमम इन ई, क्यों, तो यल के पास कोई सुप्रीमम नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बाउंडेड एबव तो है लेकिन उसके पास सुप्रीमम नहीं मिल रहा है। तो हम कह देंगे क्यों क्या है, कंप्लीट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडनेस। ध्यान रहे यहाँ पर अपर और लोअर बाउंड में अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट थ्योरम आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू अपर बाउंड। अभी हमने फर्स्ट प्रूव किया था लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में, अब यहाँ पर क्या क्या रहा है, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में। ये आपका जो थ्योरम है, ये थ्योरम क्या है आपका 4.3 है। तो सेम प्रीवियस जो हमने किया था वैसे ही आपको करना है। 4.2 हमने जो किया था सेम करना है, वहाँ पर लोअर बाउंड था, यहाँ पर अपर बाउंड है। आपके बुक में ये थ्योरम दिया हुआ है, इजीली कर सकते हैं। और नहीं कर पाओगे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक है, शेयर करो, वहाँ पर मैं वहाँ पर करवाऊँगा। चलिए हम नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। तो इस थ्योरम की बात करें, बहुत बार पूछा गया है, 12, 14, 16, 18। ठीक है, हो सकता है कि 2020 में भी आया होता है, बट बैड लक 20 में प्रमोट कर दिया गया, एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो हो सकता है 21 में आए। देखिए कितना पूछा गया, कितनी बार, 12, 14, 16, 18, 20 का नंबर था, लेकिन कोई नहीं, 20 में प्रमोट हो गए, 21 यानी 2021 में आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यक्स कोई नंबर है, ये कंप्लीट होगा लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में। तो इफ न ओनली इफ ये क्या होगा, अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, ये कंप्लीट होगा। ये प्रूफ पूछा गया हमसे। लेट सेट यक्स इज कंप्लीट इन सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस इफ न ओनली इट इज कंप्लीट इन द सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस। मतलब अगर यक्स कंप्लीट है लोअर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में तो हम आराम से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं कि वो पक्का है कि वो कंप्लीट होगा अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में। या अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है तो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। इफ न ओनली कंडीशन है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन की बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, लेट एक्स बी अ सेट ऑफ नंबर विच इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस। हमने यक्स को क्या बोला कि वो लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। तो एक सेट हमने कंसिडर किया नॉन एम्प्टी सबसेट, यस लेट यस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यक्स विच इज बाउंडेड अबव, देन देयर एग्जिस्ट a belongs to x such that a less than equal to a, x every x belong to us. We define the set y such that y minus x for x belongs to x सबसेट होगा t का। तो x जो है लेस होगा या इक्वल होगा a से, x के हर एलिमेंट से। माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a से क्या होगा, माइनस a लेस देन इक्वल टू y फॉर एवरी y बिलोंग्स टू t। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, हमने यहाँ से लेके चला है क्या कि यक्स को पहले हम पहले प्रूफ भी कर चुके हैं ये कि यक्स लोअर बाउंड किसमें कंप्लीट कैसे होता है। तो वही पार्ट ये भी है। तो हमने कंसिडर किया कि उसका सबसेट होगा एक्स का, वो बाउंडेड एबव है। तो बाउंडेड एबव है तो एक यक्स का जो सारा एलिमेंट होगा यक्स का उससे लेस होगा। ठीक है, तो एक सेट डिफाइन कर टी जो इसका सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस हो गया, तो माइनस ए लेस देन इक्वल टू ए, और एक ये वाई क्या कर रहा है, टी से बिलोंग कर रहा है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। तो देखिए आगे, माइनस ए इज लोअर बाउंड ऑफ टी, जो क्या था हमारा कि माइनस ए लेस देन इक्वल टू माइनस एक्स था, माइनस ए लेस देन इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या, माइनस क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया किसका, टी का। दैट इज टी इज बाउंडेड बिलो। सिंस यस के पास इम्पटी सेट नहीं है तो क्लियर है, इम्पटी नहीं है तो टी भी इम्पटी नहीं होगा। देयर पार्ट टी इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ यक्स, तो टी हमारा क्या मिलेगा, नॉन इम्पटी सबसेट मिल गया, और उसके पास बाउंडेड बिलो हो गया विच इज बाउंडेड बिलो। सिंस यक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडनेस, देयर पार्ट टी हैज इन्फीमम इन यक्स, और उसके पास क्या मिल गया,
टी के पास क्या मिल गया, इन्फीमम हो गया। लेट बी बी द इन्फीमम ऑफ टी, मान लेते हैं कि बी जो है टी का इन्फीमम है। नाउ वी शैल प्रूव दैट माइनस बी द सुप्रीमम ऑफ यस। नाउ बी इज द इन्फीमम, इम्प्लाई बी जो है लेस होगा किससे, y से। अब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू t, तभी तो हम कहेंगे b इसका क्या है, इन्फीमम है। तो माइनस हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा, माइनस वाई लेस इक्वल टू माइनस बी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू t, और ये क्या आपका x हो जाएगा, माइनस एक्स लेस इक्वल टू माइनस बी फॉर एवरी x बिलोंग्स टू यस। इसका मतलब क्या, माइनस बी इज द अपर बाउंड ऑफ यस। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, माइनस बी जो है क्या मिल गया, अपर बाउंड मिल गया किसका, यस का। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए। इफ माइनस सी क्या था आपका, सुप्रीमम था यस का, तो इफ यस इज एनी अपर बाउंड ऑफ यस, मान लेते हैं कोई सी है, इफ जो इसका एस का अपर बाउंड है, देन यक्स जो है लेस देन इक्वल टू सी फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू यक्स इम्प्लाई माइनस सी अगर करते हैं तो क्या हो जाएगी, माइनस सी लेस इक्वल टू वाई हो जाएगा फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू टी। तो माइनस सी इज द लोअर बाउंड ऑफ टी, माइनस बी जो क्या होगा, माइनस सी जो होगा लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा। इसका मतलब माइनस बी द सुप्रीमम ऑफ यस, माइनस बी क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ यस। देन दस एक्स इज कंप्लीट इन सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस, इन सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस, मतलब अपर बाउंडनेस के रिस्पेक्ट में, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होगा। लोअर बाउंड लेकर चला, अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में हमने कंप्लीट दिखा दिया। इसका मतलब क्या है, अब इसका कन्वर्स पार्ट जाना पड़ेगा, यानी हमें बाउंडेड बिलो लेकर चलना है और वहाँ से हमें लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में क्या करना है, कंप्लीट प्रूफ कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसका कन्वर्स पार्ट हम प्रूफ करते हैं। एक पार्ट हमने कर दिया, अब इसका कन्वर्स पार्ट हम करेंगे। तो कन्वर्स पार्ट देखिए इसका, सपोज दैट x इज कंप्लीट इन सेंस ऑफ अपर बाउंडनेस सेट। ठीक है, मान लेते हैं x जो है कि कंप्लीट है अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में, तो उसका एक सबसेट होगा जिसके पास बाउंडेड एबव होगा और सुप्रीमम होगा। यही तो सेट यस बी इन नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x which is bounded below, then there a belongs to capital X such that a less than equal to x for every x belongs to yes, और x के हर एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, ये लेस होगा। वी डिफाइन द सेट, एक टी डिफाइन किया, y सच y माइनस एक्स फॉर x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज कंटेन, यानी सबसेट होगा x का। a less than equal to x for every x belongs to yes imply minus a less than equal to minus a for every x belongs to yes imply minus y less than equal to minus a for every y belongs to t। ठीक है, माइनस a is the upper bound of t, that is t is bounded above। क्या हुआ, t is the bounded above, हमने t को लेकर चला था सबसेट s का और बाउंडेड above आ गया। इसका मतलब s इम्पटी नहीं है, t भी इम्पटी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, टी इम्पटी आपका नहीं है, देयरफॉर टी इज नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ x which is boundness या बाउंडेड एबव। तो यहां से क्या होगा, टी जो है आपका नॉन इम्पटी सबसेट हो गया किसका, एक्स का, और वो बाउंडेड एबव हो गया। ठीक है, आगे देखिए, सिंस एक्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडनेस देयरफॉर टी इज सुप्रीमम इन एक्स। टी के पास बाउंडेड एबव हो गया, यानी उसके पास क्या हो गया, अपर बाउंड मिल गया, हाँ बाउंडेड एबव हो गया, उसका सुप्रीमम। लेट बी बी द सुप्रीमम ऑफ टी, मानते हैं कि बी जो है टी का सुप्रीमम है। वी शैल प्रूव दैट माइनस बी द इन्फीमम ऑफ एस। तो अगर बी सुप्रीमम है टी का, तो माइनस बी को इन्फीमम होना पड़ा किसका, यस का। बी इज सुप्रीमम ऑफ टी इम्प्लाई वाई लेस देन इक्वल टू बी, यानी टी का हर एलिमेंट बी से क्या है, छोटा है।
ठीक है, यानी माइनस बी जो लेस होगा माइनस वाई से फॉर वाई बिलोंग्स टू टी, माइनस बी लेस देन इक्वल टू एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू यस, माइनस बी इज द लोअर बाउंड ऑफ यस, यानी माइनस बी क्या हो गया आपका लोअर बाउंड हो गया किसका, सेट यस का। तो नेक्स्ट इफ C इज एनी लोअर बाउंड ऑफ यस देन C जो होगा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, x से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू यस, तो माइनस x जो होगा वो किससे लेस होगा, C से, माइनस C से फॉर एवरी x बिलोंग्स टू यस इम्प्लाई माइनस y बिलोंग्स टू माइनस C फॉर एवरी y बिलोंग्स टू t। तो यहां से हम क्या कहेंगे, C यहां से लोअर बाउंड होगा यस का, तो माइनस C क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा आपका T का। तो B आपका माइनस देन इक्वल टू होगा माइनस C से, तो B इज द सुप्रीमम ऑफ T, यानी C क्या होगा लेस देन इक्वल टू होगा माइनस B से। सिंस B इज द इनफीमम ऑफ यस, 10 हमें मिल गया, यस के पास बाउंडेड एबव था, उसके पास इंफीमम मिल गया, यानी यक्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया इन सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, इन सेंस ऑफ लोअर बाउंडनेस, यानी लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में जो आपका ये कंप्लीट हो गया बाउंडनेस। ठीक है, तो ये जो थ्योरम है ये आएगा तो 10 मार्क्स का आएगा, अकेले 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये। ठीक है, तो इसको आप जरूर करें। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर के जो आर्किमीडियन की जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।